उसके लिए कोई कंडीशन मैटर नहीं करती थी। दुनिया में कहीं पे भी जाता था, वो ऐसे आउट करता था। दुनिया की बेस्ट बैटिंग के खिलाफ उसने आउट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट मैच की तो बाद में बात करेंगे। जो कल सान्या हुआ है, एक तो पिशावर में जितनी जानें गई हैं, जितने शहीद हुए हैं, बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे हमारे पाकिस्तान पे, दुनिया पे करम करे। और जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत व फिरदौस में आला मुकाम दे। उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र दे। बड़ा मुश्किल टाइम है उनके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। तो अल्लाह करे ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। इन चीज़ों से अल्लाह पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बचाए ऐसे अटैक से। ऐसे बेगुनाह जो हमारे भाई बहन हैं, इतनी जानें जाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी जानें दी हैं पाकिस्तान ने। उसके अलावा जो कल ही क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट वर्ल्ड के लिए जो एक बैड न्यूज़ आई है, शॉकिंग डे मैं समझ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए लास्ट 2 दिन बड़े टफ रहे हैं। वो आप देखें कि उनके 2 ग्रेट प्लेयर लेजेंड इस दुनिया से चले गए हैं, और बड़ा दुख हुआ है। अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। और देखें, वो प्लेयर्स, शेन वॉर्न की बात मैं करता हूँ कि वो ऐसा प्लेयर था, गिव अप करने वाला नहीं था। और मैं लकी भी हूँ, उसके खिलाफ 3 टेस्ट मैच भी खेला हुआ हूँ, और उसके साथ आईपीएल फर्स्ट एडिशन भी खेले हुए हैं और जीते हुए हैं। चैंपियन बनाया उसने, और बड़ी उसकी खिदमात है क्रिकेट में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कभी हम लोग भूल नहीं सकते। एक लेग स्पिनर का आर्ट था उसमें। उसने एक लेग स्पिनर को जिंदा रखा। मरहूम अब्दुल कादर के बाद उसने जैसे पैशन के साथ लेग स्पिन की है। और क्रिकेट, आप आजकल की क्रिकेट में देखें कि कितना डोमिनेट कर रहे हैं लेग स्पिनर्स। और सिर्फ वो शेन वॉर्न की परफॉर्मेंस, जो उसके एटीट्यूड, जो उसकी लगन, जो उसका पैशन, जो उसने जो अचीवमेंट की है वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी कंट्री के लिए, वो कभी भूलने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितना ज़बरदस्त वो क्रिकेटर था, उतना ही ज़बरदस्त इंसान था। ऑफ द फील्ड आप देखें कि कितना चिल करता था। हमने खुद देखा, टाइम स्पेंड किया। इतना ज़बरदस्त बंदा था। और जब भी मिलता था, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलता था। हम लोग उनके साथ खेले हुए थे, उसके अंडर भी खेले हुए थे। और क्रिकेट पाकिस्तान को बड़ा प्रेज करता था। और हमारे क्रिकेटरों को, जैसे मरहूम अब्दुल कादिर का बड़ा दीवाना था, बड़ा फ़ैन था। आईपीएल में अक्सर बातें होती रहती थी कादिर भाई की। लेकिन ज़बरदस्त इंसान था। 700 आउट करना और अचीवमेंट, और लेग स्पिनर को ज़िंदा रखना दुनियाई क्रिकेट में कोई आम काम नहीं था। अभी भी जब देखते थे मैचेस या आते थे, हाइलाइट्स चलती थी, तो नज़र नहीं हटती थी। ऐसा वो बॉलर था और ऐसा वो परफॉर्मर था। जैसे जैसे उसने आउट किए हैं, उसके लिए कोई कंडीशन मैटर नहीं करती थी। दुनिया में कहीं पे भी जाता था, वो ऐसे आउट करता था। दुनिया की बेस्ट बैटिंग के खिलाफ उसने आउट किए हैं, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन उसने आउट किए हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ा क्रिकेटर नहीं मैं समझता कोई आ सकता है जो शेन वॉर्न था। और वर्ल्ड क्रिकेट डेफिनेटली शेन वॉर्न को मिस करेंगे, हम लोग भी करेंगे, पूरा पाकिस्तान करेगा। वो कभी भूलने वाला नहीं है क्रिकेट कम्युनिटी में। और क्रिकेट जब तक जिंदा है, शेन वॉर्न का नाम ज़रूर रहेगा। ये ऐसा परफॉर्मर था, ऐसा बंदा था। तो उसकी फैमिली को बस सब्र दे। और मुश्किल टाइम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनके 2 प्लेयर्स गए हैं, ग्रेट प्लेयर्स गए हैं। इतना इजी नहीं है, सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी। तो हमेशा उसका सुनहरे लफ्ज़ों में उसका नाम लिया जाएगा, और टॉप टॉप परफॉर्मरों में उसका नाम लिया जाएगा। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में 3 से 4 क्रिकेटर निकालेंगे टॉप के, तो मेरे ख्याल से शेन वॉर्न उसमें भी आता है। ऐसा क्रिकेटर था, ऐसा इंसान था, ऐसा परफॉर्मर था, ऐसा रोल मॉडल था यंगस्टर्स के लिए। जैसी उसकी परफॉर्मेंस थी, जैसी उसकी अचीवमेंट थी, डेफिनेटली मिस करेंगे शेन वॉर्न को। उसकी थॉट्स जो हैं, जैसे उसने
यंगस्टर्स को दिए हैं, हमारे यासिर शाह को जैसे दिए हैं, उस्मान कादिर भी कई मरतबा मिला होगा, राशिद खान, शदाब, ये वो प्लेयर्स थे जो शेन वॉर्न को देख के सीखते थे, वीडियोस देखते थे और मोटिवेट होते थे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बॉलिंग, उसकी लेग स्पिन पे। क्या उस पे उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, सिर्फ जैसी भी कंडीशन, जैसी भी पिच थी, आउट करना आता था उसको। तो ये मिस करेंगे उसको। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच की। जैसे आज टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान ने जैसे बैटिंग की है, ऑलमोस्ट 160 ओवर्स बैटिंग की है, 476 रन्स बनाए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम। मैं समझ रहा हूँ कि मेहमान टीम को फैंटा जब लगता है ना, तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से एशिया में सिर्फ इंडिया की टीम है जैसे उन्होंने फैंटा श्रीलंका को लगाया। वो तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर जो करना चाहिए था जल्दी, वो पूरा दिन 2 दिन खेल के मेरे ख्याल से किया उन्होंने। और इमाम ठीक है, 157 रन्स बनाए, अगली 90 बॉलों पे उसने सिर्फ 25 से 26 रन्स बनाए हैं। जब आप 132 पे 5 पे खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से रन्स जल्दी करने चाहिए, तो जल्दी करने भी चाहिए था। टी तक ज़्यादा से ज़्यादा टी तक खेलते, फ़ौरन अंदर लाते तो 500 स्कोर हुआ होता। तो ये अप्रोच थोड़ी सी लैक नज़र आई है और क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को भी देना चाहिए, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है और कोई खुले रन्स उन्होंने दिए हैं। अजहर अली ने 185 रन्स किए हैं 361 बॉल खेल के। और जब सेट हो जाता है, 100 हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा ना, रन्स चलाने बड़े ज़रूरी होते हैं। जितने जल्दी रन्स हो जाएंगे उतना अच्छा है। ये मौका है उनके 2 बार आउट करने का। जब आप लाइन टी से पहले 500 रन्स कर लेते हैं, आजकल तो टेस्ट क्रिकेट में एवरेज स्कोर अब पूरा दिन खेल के 300 प्लस रन्स, तो जैसी भी कंडीशन हो तो होते हैं, जैसे इंडिया ने कल की हैं। तो ये चीज़ थोड़ी अप्रोच नज़र आनी चाहिए। मेहमान टीम को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसी भी बॉलिंग हो। खैर 185 की हैं, बाबर रन आउट 36 पे, फिर रिजवान आया 29 और इफ्तिखार 13 पे नॉट आउट रहा। और बारी दी है, एक ही ओवर हुआ, 5 स्कोर हुआ, 4 पे उस्मान ख्वाजा आपको पता है कि नॉट आउट है। और उसके अलावा बॉलिंग में सब बॉलर्स ने बॉलिंग की है। 1 विकेट कमिंग ने, नेथरलैंड ने, और 1 विकेट ली है लबुशन ने अजहर अली को आउट करके। एक अच्छा स्कोर तो है, लेकिन अब 3 दिन है और स्पिनर्स आपको पता है कि उनके पास कम टाइम होगा, कि जितना जल्दी आउट करेंगे उतना अच्छा। 2 बार आउट करना पड़ेगा पाकिस्तान को 3 दिन में, लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप जैसी है, उनको आउट करना इतना इजी नहीं होगा। तो बॉलिंग पे अब डिपेंड करते हैं। खैर अभी 1 ओवर ही हुआ है, लेकिन बैटिंग में थोड़ी अप्रोच और अच्छी हो सकती थी और ज़बरदस्त हो सकती थी, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए थी। सेट होने के बाद रन चलाते तो वो बहुत ही अच्छा होना था। और 2.93 की एवरेज से पर ओवर की है स्कोर, तो आजकल एवरेज ही 3+ है, 4 रन है पर ओवर। तो मैंने कहा ना कहीं हम लोगों ने मिस किया, रन्स किए नहीं। समझ आती है कि काफ़ी देर के बाद टेस्ट मैच हो रहा। अभी रिसेंटली T20 खेल रहे हैं ज़्यादा, और PSL हुई, उसके बाद T20 सीरीज़ हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं, लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को हैंडल करना होता है, उसके मुताबिक खेलना होता है। ऐसी क्रिकेट हो गई है, तो ये एक चीज़ लैक है। अब लेट्स सी, कल दिन ख़त्म हो शुरू होता है, तो टेस्ट मैच शुरू होता है, तो कैसी बॉलिंग होती है, कैसी उनकी अप्रोच होती है, वो देखना पड़ेगा। अगर उनकी बैटिंग की अप्रोच ज़बरदस्त रही, स्कोर करते गए, तो मुश्किल हो जाएगा फिर ये टेस्ट मैच जीतना। इस वक्त पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए टेस्ट मैच, ये 3 के 3 टेस्ट मैच जीतने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, ये वैसी टीम नहीं है जैसी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न कहीं पे भी जाके फैंटा लगा के चले जाते थे। तो ये पाकिस्तान को तीसरी मरतबा हराने का मौका है। तो वो लास्ट सीरीज भी एशिया में श्रीलंका में जीते हुए हैं 2011 में। तो ये टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम। अब इंडिया और श्रीलंका के टेस्ट मैच की बात करते हैं। और इंडिया ने पहले इनिंग में 574 रन्स, 574 रन्स बना दिए और 8 विकेटें गिरी थी और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। अब श्रीलंका के 108 पे 4 आउट हैं और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। ऐसे मेहमान टीम को मेरे ख्याल से फैंटा लगाते हैं, जैसे इंडियन टीम लगाती है, कोई भी टीम है, और ऐसे रन्स करते हैं।
उसमें क्रेडिट डेफिनेटली पंत को तो जाता ही है, फिर टॉप 3 बैट्समैनों को। लेकिन जो 7वें नंबर पे आके रन्स किए हैं रविंद्र जडेजा ने 175 नॉट आउट, इस नंबर के हाईएस्ट टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोर हुआ है 175 रन। इससे पहले कपिल देव था, फिर क्या नाम है पंत के रन हैं 150 समथिंग, और क्या जबरदस्त अप्रोच के साथ किए हैं। 228 बॉल खेला और स्ट्राइक रेट भी 76.75 का था। तो ये अप्रोच कितनी जबरदस्त थी। फिर उनको लाए हैं, देखें कि उनको 43 ओवर्स दिए, कितने जल्दी रन्स किए हैं, और 43 ओवर्स वो खेल के 108 रन बनाए हैं और 4 विकेटें भी उनकी गिर गई हैं। और ज़बरदस्त अप्रोच, साथ ऐश्वर्य ने 61 रन बनाए हैं। और मैं समझता हूँ कि क्या डोमिनेट, क्या ज़बरदस्त अप्रोच है बैटिंग में। और उसके बाद फिर जैसे बॉलिंग श्रीलंका की टीम की तरफ से हुई है, लकमल ने 2, फर्नांडो ने 2, फिर कुमारा ने 1, फिर 2 विकेटें ली हैं अल्बदिनिया ने, और धनंजय डिसिल्वा 1 विकेट ली है। और देखें विकेटें ज़्यादा लेने नहीं दी। ब्रेक पिच है, आपको पता है कि इंडिया में शार्प ब्रेक होता है, इतना इजी नहीं होता स्पिनर्स के लिए। इनके पास अच्छे स्पिनर्स थे। बैटिंग देखे कितनी पॉजिटिव माइंड के साथ की है, तो कितनी क्लास की है बैटिंग। जो 574 रन बनाए हैं सिर्फ पौने 2 दिन खेल के उन्होंने बनाए हैं, तो कितने तेज रन बनाए हैं। तो यही आप देखें कि 4.43 के पर ओवर के हिसाब से खेले हैं उन्होंने, रन्स बनाए हैं, 129 ओवर खेले हैं सिर्फ। तो अप्रोच कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल ली है। उसके बाद उनके करुण रत्ने कप्तान आउट हो गए 28 रन बना के, तिरमान ने 17 रन बना के आउट हो गए, एंजेलो मैथ्यू 22 रन बना के आउट हो गए हैं, 4 विकेटें गिर गई हैं, धनंजय अभी आउट हो गए हैं। लेकिन श्रीलंका की तरफ से जैसे रिव्यू लिए हैं, वो मेरे ख्याल से अपने आप ये समझ देखिए, ये टीम गेम है। एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन होता है उसको पता चल जाता है कि आउट है कि नहीं आउट। खुद भी बैट्समैन को पता चल जाता है जैसे लगता है पैडों को बॉल। तो वो मेरे ख्याल से दोनों जो रिव्यू लिए हैं वो ठीक नहीं है। अप्रोच सिर्फ ये लग रही थी कि मैं बच जाऊं, नॉट आउट हो जाऊं। लेकिन जब आप करुण रत्ने जैसे आउट हुआ, पीछे घुस गया है रविंद्र जडेजा, पहली बॉल पे स्लॉग स्वीप मारने गया है, तो बच्चा रिव्यू नहीं लिया, शायद वो भी आउट हो जाता। दूसरी बॉल पे इतना बैकफुट पे जब चले जाते हैं तो फिर कहाँ चांसेस होते हैं, चाहे विकेट को क्लिक भी हो रही होती है तो मेरे ख्याल से आउट ही अंपायर्स ने आउट दिया हुआ था, तो ये रिव्यू बच जाता। फिर जैसे तिरमाने ने ली है, पूरा मिडल स्टंप में लग रहा है बॉल, रिव्यू ली है, वो भी आउट हो गया, 2 रिव्यू ज़ाया गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच अच्छी नहीं है। एंजेलो मैथ्यू आके थोड़ा सा रविंद्र जडेजा को अटैक कर रहा था, रन्स करने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेग बी 4 हुआ बुमराह से। लेकिन उसके बाद फिर धनंजय डिसिल्वा भी आउट हो गया, उनका जो मेन प्लेयर है जो रन्स करता हुआ आ रहा है। 2 विकेटें ली हैं ऐश्वर्य ने, और 1 विकेट ली है बुमराह ने, और 1 विकेट लिया है रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा के लिए ये तो ज़बरदस्त टेस्ट मैच है। लेकिन अप्रोच श्रीलंका की आप देखें कि कितनी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। पौने 2 दिन फील्डिंग की है, 574 रन लगे हुए हैं, तो थोड़ा क्या नाम है बॉडी भी थकी होती है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं इस टेस्ट मैच में 2 दिन में श्रीलंका की तरफ से। और ज़बरदस्त क्रिकेट, ज़बरदस्त कैप्टनसी रोहित शर्मा की, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त, जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है उतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और मुझे लगता है कि ये 2 मरतबा 3.5 दिन में या 4 दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। जैसा ब्रेक हो रहा है, जैसी बॉलिंग हो रही है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर सेट करके दिया बॉलर्स को, यही मज़ा आता है। इतना तेज़ स्कोर और बड़ा स्कोर, उसके बाद फिर बॉलर खुल के बॉलिंग करें जैसे उन्होंने आज की है, 43 ओवर्स की हैं।